हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पाठशाला। आज हम लोग आपकी एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 6 ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th। तो एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में तो हो नहीं पाएंगे, तो इसके में भी 3 या 4 वीडियोस मेरे को बनाने पड़ेंगे। इसमें जितने हो जाते हैं उसे देखते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ईजिली समझेंगे। देखो, अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब उसको जो फोर्स फील हो रहा है वो ज़ीरो है। ऐसा कब होता है, ठीक है। इज़ इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विथ अ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, क्या ऐसा हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ कि वो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और उसको कोई फोर्स महसूस ना हो रहा हो। टेक्निकली क्या ये चीज़ पॉसिबल है? इफ़ येस, अगर ऐसा है, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। एंड इफ़ नो, प्रोवाइड अ रीज़न। देखो, सीधी सी चीज़ है, हमें पता है F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसमें मास, उसका मास तो होगा ही, साथ ही वो एक्सेलरेट करनी चाहिए। बट अगर कहीं ऐसा हो जाए कि कोई भी बॉडी या कोई भी कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, मतलब उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। उस केस में उसको कोई फोर्स फील नहीं होगा। सीधे सीधे आप समझ लो भाई, हमें पता है कि F इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, लेकिन अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा, इसको बहुत डीप में मत जाना इसमें, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स उसको फील नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। इसको एक्सप्लेन करिए। इसको पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे हो रहा है। देखो, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है डस्ट के लिए, ठीक है। जब आप डोर मैट या किसी भी चीज़ को सब पीट रहे हो तो वो नीचे जा रहा है, डस्ट वहीं का वहीं रुका हुआ है, पहला वो। और दूसरा, उसमें एक्शन रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट है कि जब उस पर झटका पड़ता है तो रिटर्न में कुछ फील होता है, रिटर्न में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। वो फोर्स इसको पुश कर रहा है कि ऊपर आ जाए। पहला कॉन्सेप्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इसमें एक्शन और रिएक्शन भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? Why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? ऐसा क्यों कहा जाता है कि कोई किसी भी बस के ऊपर उसकी छत पर जो सामान रखा हुआ है उसको आप रस्सी से बांध दो? क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कार या गाड़ी, जो बस है, जब भी वो चलना शुरू करेगी उसके ऊपर जो सामान रखा वो भी उसके साथ मूव करेगा। अगर कहीं स्पीड ब्रेकर आया या कहीं पर बस को रुकना हुआ तो बस और जो सामान है वो दो अलग अलग बॉडीज़ है ना, ठीक है। तो जब जैसे ही ये रुकेगी वो आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन उस पर काम करेगा। अगर आपको पहले के वीडियोस क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा तो ये बातें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। इसे आप लोकल कॉन्सेप्ट में भी समझ सकते हो, टेक्निकल में भी समझ सकते हो, ठीक है। तो बस सीधी सी चीज़ है कि इनर्शिया ऑफ मोशन काम करता है सामान के ऊपर, जो भी लगेज वहाँ पर रखा हुआ है। अगर हम उसे बांध देंगे तो बस और वो पूरा लगेज एक सिंगल बॉडी हो जाएगा, तो बस के अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। आगे आएंगे हम। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल। एक बैट्समैन है जिसने बॉल को हिट किया है, ठीक है, ग्राउंड पे, और कुछ समय के बाद वो बॉल चलते हुए रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो क्या रीज़न है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, क्या उसने तेज़ी से नहीं मारा था? दूसरा है वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, जो वेलोसिटी है क्या वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है, इस रीज़न से। तीसरा, देयर इज़ अ फोर्स ऑन अ बॉल अपोजिंग द मोशन, या फिर कोई ऐसा फोर्स है जो कि बॉल को रोक रहा है, बॉल की वेलोसिटी को, मोशन को रोक रहा है। या फिर देयर इज़ नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो बॉल वुड वांट टू कम रेस्ट, या बॉल खुद ही चाहती है कि वो रेस्ट में आ जाए। तो भाई सीधी सी चीज़ है,
फोर्स का सीधा सा काम होता है किसी भी चलती हुई चीज़ को रोक देना या रुकी हुई चीज़ को चला देना। यहाँ एक चलती हुई चीज़ रुक रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ न कुछ अपोजिट में फोर्स लग रहा है, और फोर्स कौन सा होगा? फ्रिक्शन होगा। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, इस केस में काम करेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, अब न्यूमेरिकल शुरू हो गया है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि इसको स्लोली आप समझो। क्या कहानी है इसमें? एक ट्रक है किसी भी पहाड़ से, ठीक है, मतलब किसी भी पहाड़ से वो रोल डाउन कर रहा है। ठीक है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऊपर से नीचे आ रहा है। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करिए, एंड फाइंड द फोर्स, फोर्स भी फाइंड करिए। अगर मास है 7 टन्स, यानी कि 1 टन में 1000 kg, तो 7 में 7000 kg। कैसे करेंगे? एक बात अब बस आपको दिमाग में ये रखनी होगी कि यहाँ पर न्यूटन के लॉज यूज़ होंगे। न्यूटन्स लॉ, जो वेलोसिटी के 3 इक्वेशन न्यूटन ने दिए थे, वो यहाँ पे यूज़ होंगे। अब देखो, जो ट्रक है वो टॉप पे है, यहाँ से सरकते हुए नीचे आ गई है। यहाँ से यहाँ तक उसने 400 मीटर कवर किया है। तो सीधी सी चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन में क्या करते हैं? फाइनल वेलोसिटी पता करनी होती है। तो सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी हो कितनी जाएगी? तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये होता है, इसी का यूज़ करो, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। देख लो इक्वेशन कौन सा यहाँ पे यूज़ करेंगे? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही यूज़ करेंगे। क्यों यही इक्वेशन यूज़ करेंगे? क्योंकि इसी इक्वेशन में S और T एक साथ हैं। ठीक है, बाकी दोनों में से किसी इक्वेशन में नहीं था। सारी वैल्यूज़ यहाँ रख दो। S की वैल्यू 400, यू टी ये 0 तो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ईजिली एक्सेलरेशन निकलेगा। आपको V निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, मैंने वहाँ पे गलत बताया। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसे, ये 2 उधर गया, मतलब टोटल सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे इधर मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 20 हो जाएगा 400। ठीक है, 400 से 400 कट हुआ, बचेगा 2 लास्ट में। सॉल्व कैलकुलेट करके देख लोगे तो ईजिली हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट 0 ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब एक्सेलरेशन मिल गया है, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इंटू दिस। वैल्यू हो गई 14,000 न्यूटन। फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसमें। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन। ठीक है, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक, एक झील के, जमी हुई झील है, उसके ऊपर फेंका गया, सरकते हुए आगे गया, कुछ देर में वेलोसिटी रेस्ट, मतलब कि 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी v हो गई 0। ठीक, इनिशियल दिया है, फाइनल 0 हो गई। डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है 50 मीटर। व्हाट इज़ द फोर्स? फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? और कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो फ्रिक्शन कितना अप्लाई कर रही है? तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। देखेंगे, ईजी क्वेश्चन है। मास 1 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट में आ गया था, और डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है 50 मीटर। अब खुद सोचो कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें S और U और V एक साथ सब एक जगह पर आ रहे हों? तीनों फॉर्मूले में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। तो फॉर्मूला है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, आप इसी को अप्लाई करोगे। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हम लोग वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? तो आप देखो कि जो टर्म्स दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। प्रैक्टिस से ही बात समझ में आ जाएगी। आपने सारी वैल्यूज़ रखी, 0 हो गया, ये 20 था, 20 का स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू 50 यानी s। सॉल्व किया, वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में आ रही है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब ये वैल्यू उठा करके मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, 1 इंटू -4, वैल्यू आप रखोगे, वैल्यू आप रखेंगे और वैल्यू आ जाएगी -4 न्यूटन। हो गया। ठीक है, इजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में, ठीक है, और वो भी नहीं कंप्लीट हो पाया तो उसके अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, थैंक्स, जय हिंद।